दीनी, मर्यादा पुनि तुमरी कीन्ही। ढोल गंवार शूद्र पशु नारी, सकल ताड़ना के अधिकारी। रचि महेश निज मानस राखा, पाई सुसमय शिवासन भाखा। शंभु प्रसाद सुमति अहुलसी, रामचरित मानस कवि तुलसी। रामचरित मानस के किसी भी दोहा और चौपाई पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करने से पहले यह समझ लेना चाहिए कि रामचरित मानस की रचना किसने की। जो लोग गोस्वामी तुलसीदास जी को कटघरे पर खड़ा करते हैं उनके लिए बालकांड की इन चौपाइयों को मैं दोहरा दूं कि रचि महेश निज मानस राखा। रचि महेश भगवान शंकर आशुतोष ने स्वयं इसकी रचना की और अपने मानस में रखा। इसी कारण ताते रामचरित मानस बर, धरे हो नाम ही हेरि हर्ष हर है। इसीलिए हर्षित होकर हर महादेव ने स्वयं इसका नाम रखा। धरेहु नाम ही अपने हृदय में धारण करने के कारण इसका नाम रामचरित मानस रखा। अब जरा विचार कीजिए, जिस ग्रंथ का नाम स्वयं भगवान शंकर ने रखा हो, जिसकी रचना भगवान शंकर ने स्वयं की हो, शंभु प्रसाद सुमति ही हुलसी। गोस्वामी तुलसीदास पग पग में कह रहे हैं कि भगवान शंकर का प्रसाद पाकर उनकी कृपा से मुझ में सद्बुद्धि उदय हुआ और उस बुद्धि के परिणाम स्वरूप ही मैंने भगवान श्री राघव की सुंदर लीलाओं को लिपिबद्ध किया। तो असली मुझे रामचरित मानस का कवि भगवान शंकर ने बनाया। अर्थात जो कुछ भी विषय वस्तु है, एक मात्रा, एक हलंत, एक विसर्ग भी अगर है तो वो गोस्वामी जी की नहीं, वो आशुतोष भगवान महाकाल भगवान शंकर की है। तो बताइए, जो लोग प्रश्न चिन्ह खड़ा करते हैं, क्या वो अपने आप को सनातनी मान सकते हैं? क्या कोई सच्चा हिंदू, सच्चा सनातन धर्म को मानने वाला भगवान शंकर पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करेगा? आप भौतिक जगत में कितने भी बड़े शिक्षित हो जाएं, कितने भी बड़े ज्ञानी हो जाएं, कितने भी वेद पुराणों का आचार्य हो जाएं, कितना भी शास्त्रों के मर्मज्ञ हो जाएं, कितने भी आप संस्कृत वांग्मय के निष्णात हो जाएं, तो क्या आप भगवान शंकर को चुनौती दे सकते हैं? भगवान शंकर को चैलेंज कर सकते हैं? जो लोग भगवान शंकर पर ये आक्षेप लगाते हैं अथवा गोस्वामी तुलसीदास पर ये प्रश्न कि ये जो विवादास्पद चौपाई है सुंदरकांड का, जिसमें लिखा है कि ढोल गंवार शूद्र पशु नारी, सकल ताड़ना के अधिकारी, इसमें नारी का अपमान किया, शूद्र का अपमान किया। ऐसा अगर अपमान किया तो फिर भगवान शंकर ने किया होगा ना, क्योंकि लेखक तो शंकर जी हैं। गोस्वामी जी को तो केवल एक माध्यम बने, जैसे महाभारत में अर्जुन को माध्यम बनाया। सब कुछ तो खेल मेरे प्रभु ने रचा, तो ऐसे ही यहां सब कुछ रचने और रचना करने वाले भगवान शंकर हैं। अब जरा इस चौपाई को सुन लिया जाए। ये चौपाई कहने वाला कौन है? समुद्र है, जो 3 दिन से भगवान ने स्तुति करने के बाद भी जब नहीं माना और भगवान ने जब धनुष बाण लेकर जब खड़े हो गए, उस समय भयभीत होकर कांपता हुआ प्रकट हुआ और तब उसने कहा कि प्रभु भल कीन मोहि सिख दीनी। अपने मुंह से उत्तर बता रहा है। ताड़ना शब्द का अर्थ तो वो स्वयं ही बता रहा है। समुद्र कह रहा है कि महाराज प्रभु भलकीन, आपने बहुत अच्छा किया, मोहि सिख दीनी, मुझे शिक्षा देकर, मुझे सबक सिखाकर आपने बहुत अच्छा किया है, मुझे शिक्षा देकर। तो देखो अर्थ बता, शिक्षा। तो ढोल गंवार शूद्र पशु नारी, ये जो 5 पात्र हैं, ये शकल ताड़ना, ये सभी शिक्षा के अधिकारी है, समझने के अधिकारी है, विशेष रूप से समझना। ताड़ना शब्द का अर्थ तो आज भी हमारे ब्रज के गली गली में ये शब्द बोला जाता है। आज भी हमारे ब्रजमंडल में यदि बिहारी जी के मंदिर में बहुत ज्यादा भीड़ हो जाए, रंगनाथ मंदिर के मेले में भीड़ हो जाए, तो उस भीड़ में कोई जेब कतरा यदि किसी का जेब साफ करने आए और कोई पीछे से देख रहा हो, तो क्या कहता है? भैया आप भीड़ में मैं पीछे से देख रहा हूं, ये हलचल कर रहा है, वो कुछ ना कुछ जुगाड़ में, मैं तो ताड़ गयो कि जरूर कछु करेगो, और वो चैन तोड़ के भाग गयो। तो मैं तो ताड़ गयो, मैं तो ताड़ गयो मतलब मैं तो समझ गयो। तो ताड़ना माने समझना।
और ये पांचों शब्द के परिप्रेक्ष्य में ताड़ना शब्द तो एक ही है, पर अर्थ सबका अलग अलग है। जैसे आपने हिंदी साहित्य में श्लेष अलंकार पढ़ा हो, तो श्लेष अलंकार में क्या आता है? रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून। रहीमदास जी का ये दोहा है। पानी गए न उबरे तो मोती मानस चून। है रहीमन पानी राखिए, पानी संभाल के रखिए, बिन पानी सब सूना हो जाता है। क्यों? अगर पानी समाप्त हो जाए तो मोती मानस, ये तीनों बेकार हो जाते हैं। अब ये पानी शब्द एक है, पर मोती मानस यानी मनुष्य और चून यानी आटा, तीनों के परिप्रेक्ष्य में शब्द अलग अलग अर्थ लिया है। पानी शब्द का मोती के परिप्रेक्ष्य में होगा चमक। है पानी उतर जाए यानी चमक अगर चली जाए तो फिर मोती व्यर्थ हो जाते। और मनुष्य के परिप्रेक्ष्य में अगर पानी समाप्त हो जाए मतलब स्वाभिमान अगर निकल गया उसका, आत्मसम्मान चला गया तो बचा क्या? और आटे के परिप्रेक्ष्य में, चून के परिप्रेक्ष्य में कम ज्यादा हो जाए तो आटा बेकार हो जाए। बहुत ज्यादा पानी भी अगर मिल जाए तो भी बेकार, और पानी नहीं है तो आटा कैसे मले? तो देखिए पानी शब्द एक है पर अर्थ अलग अलग है। ऐसे यहां पर ताड़ना शब्द एक है पर पांचों शब्द ढोल के परिप्रेक्ष्य में समझना। ढोल में डोरी होती है, डोरी खींच के ढोल को उसके स्वर को चढ़ाया उतरा जाता है, समझ आ जाता है। और अगर मारना होगा तो ढोल फटेगा तो बजेगा क्या? इतनी सी बुद्धि नहीं है। अगर मारने का मतलब तो पीटना हुआ, ढोल को अगर हम फोड़ देंगे तो बजेगा क्या? और गंवार यानी जो अल्प शिक्षित हो, ज्यादा पढ़ा लिखा ना हो, मूर्ख हो, उसको कहते हैं गंवार। और गंवार, मैं तो 3 साल एक गंवार के साथ रहा हूं। मेरे साथ एक राम कुमार नाम का सेवक था, लोग उसे गंवार कहते थे। एक बार ट्रेन में यात्रा में जा रहा था तो वो ट्रेन के द्वार पर लटक रहा था, ठंडी ठंडी हवा ले रहा था। इतने में टीटी आया। टीटी ने कहा क्या करता है, कहाँ जा रहा है? बोले जहाँ ट्रेन जा रही है। अरे ट्रेन तो बहुत जगह जाएगी, तू कहाँ जाएगा? बोले हम भी बहुत जगह जाएंगे। अरे भाई टिकट कहाँ है? बोले गुरुजी के पास। वो गुरुजी कहाँ है? बोले ट्रेन में। टीटी ने कहा दिमाग खराब है क्या तेरा? है पीछे आ, टिकट दिखा। बोले देखो साहब, बहस करने की आवश्यकता नहीं है, मेरे आगे पीछे रोने वाला कोई नहीं है, ज्यादा बोलोगे आपको पकड़ के कूद जाऊंगा। इतना बोलती तो टीटी घबरा गया और मेरे पास आया। बोले महाराज किस गंवार के चक्कर में, समझाओ इसे। तो गंवार को समझना बहुत आवश्यक है, पता नहीं कब क्या कर देगा। और शूद्र, या शूद्र को जातिवाचक शब्द नहीं है। अरे भाई शुचाद्राति शूद्र, हमारे उपनिषद में जो चिंताग्रस्त हो, शोकग्रस्त हो, उसको भी शूद्र कहा गया है। जो अपना मानसिक संतुलन खो दे उसको भी शूद्र। और ये समुद्र तो अभी बेचारा चिंताग्रस्त है। तो शिक्षा के परिप्रेक्ष्य में आया सबक सिखाने के लिए। और शूद्र शब्द का अर्थ होता है सेवक भी है। पुरुष सूक्त का 11वां मंत्र कौन नहीं जानता? ब्राह्मणो समुखमासिद बाहु राजन्नः कृत उरु तदस्य यद वैश्य पदभ्याम शूद्रो अजायत। पदभ्याम, उस विराट पुरुष नारायण के शरीर से 4 वर्ण प्रकट हुए, लेकिन चरण से शूद्र की उत्पत्ति हुई है, यानी सेवक की उत्पत्ति है। जो सेवक होते हैं उनसे थोड़ा मीठा बोल के देखिए। जो आपकी गाड़ी चलाते हैं, जो आपके घरों में काम करते हैं, आपकी फैक्ट्री में मजदूरी का कार्य करते हैं, जो सेवक होते हैं, आप केवल उनको सम्मान दीजिए, वो आपके लिए प्राण न्यौछावर कर देंगे। आप ड्राइवर को अपने बगल में बैठाकर भोजन कराइए, कभी उसको 100, 200, 400 रुपए अतिरिक्त दीजिए भोजन के लिए, चाय पानी पूछ लीजिए यात्रा में। तो अगर यात्रा में आपके प्राण के पीछे कोई हमला करेगा तो वो ड्राइवर आगे आकर आपकी रक्षा करेगा। यदि सेवक को थोड़ा मिठास चाहिए, प्यार चाहिए, प्रेम का भूखा है, तो यहां पर उसके परिप्रेक्ष्य में आया। और पशु, घर में आप कुत्ता भी पालो तो समझना जरूरी है, न जाने कब काट दे। सर्प पालो कब ढस दे। और नारी के परिप्रेक्ष्य में तो और अधिक शिक्षा। नारी तो शिक्षा की अधिकारिणी है ही, नारी नारायणी है, नारी शक्ति स्वरूप है। न जाने किसकी बहू, बेटी, बहन जा रही है, आजकल नारियों के साथ क्या क्या घटनाएं हो रही है। क्यों? क्योंकि उनको हम नहीं समझ रहे। यदि हमला करने वाला, जो दूषित आचरण करने वाला समझे कि ये मेरी माता है, मेरी बहन है, मेरी पुत्रवधू ऐसी है, मुझे इसके साथ ऐसा नहीं करना है, तो ये सब समझने योग्य हैं, शिक्षा की अधिकारी है। जनक राज ने चित्रकूट में कहा था, पुत्री पवित्र किए कुल दो, बेटी पुत्री दोनों कुल को तारती है। इसलिए बेटियां शिक्षा की अधिकारी है, उनको पढ़ाओ लिखाओ, वंशवेल वृद्धि करने के लिए संस्कार को बांटने वाली है। तो इसमें क्या गलत कहा? और गोस्वामी तुलसीदास ने तो जहां जहां माता जानकी और श्री राम का वर्णन एक साथ किया, वहां सीता जी का नाम पहले लिया। सिया राम मैं सब जग जानी,
सीताराम चरण रति मोरे, अतिशय प्रिय करुणा निदान की, है जनक सुता जग जननी जान की, है सब जगत जग जननी जान की, जगत की जननी के रूप में उन्होंने व्याख्या की है। तो ऐसी माता जानकी का अपमान कर सकते हैं गोस्वामी जी? नारी जाति का अपमान कर सकते हैं? सीता लखन सहित रघुराई, सीता जी का नाम पहले, लक्ष्मण श्री राम का नाम बाद में। तो कितने ऐसे हजारों सैकड़ों स्थान है जहां जानकी जी का नाम सम्मान से पहले लिया और प्रभु श्री राम का नाम बाद में लिया। तो ऐसे तुलसीदास गोस्वामी जी हैं, वो कभी अपने इष्ट के लिए कभी इस प्रकार के शब्द प्रयोग नहीं कर सकते। इस चौपाई में कहीं कोई गलत नहीं, केवल नासमझी का फेर है। तो श्रद्धा से युक्त होकर इसको पढ़िए और आनंद लीजिए। जय जय श्री राधे।